Hello students, good morning all of you. Dear students, we have discussed about useful microorganisms in previous video. प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जो यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था या डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी विल टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन डिटेल्स. आज के वीडियो में हम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि जो हानिकारक सूक्ष्मजीव हैं जो हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं. तो क्वेश्चन कम्स इन अवर माइंड, व्हाट आर हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. कि दिमाग में मस्तिष्क में हमारे क्वेश्चन उठता है कि जो हानिकारक सूक्ष्मजीव हैं वो क्या है, वो हमें नुकसान कैसे पहुंचाते हैं. तो दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर कॉज ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, इन अदर एनिमल्स एंड इन द प्लांट्स आर नोन एज हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. ऐसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य में, पौधों में और दूसरे जानवरों में बीमारियों के कारण होते हैं वो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. ओके, तो उन्हें हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है. फर्स्टली we will start with disease causing microorganism in humans. After that we will discuss about disease causing microorganism in animals, and after that disease causing microorganism in plants, and last topic will be food poisoning. Okay, so let us start with the disease causing microorganism in humans. कि मनुष्य में बीमारी के कारण वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं. तो बीमारी को फैलाने वाले, बीमारी के कारण वाले सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं. बिफोर दिस टॉपिक स्टार्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट पैथोजेंस. यानी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं पैथोजेंस के बारे में. पैथोजेंस जो होता है उसको बच्चों हिंदी में रोग कारक कहा जाता है. रोग का जो कारण होता है वो क्या होता है, रोग कारक होता है, पैथोजेंस होता है. तो इसकी डेफिनेशन जो है क्या होगी, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज ऑफ डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस. सो वी कैन नाउ से पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कि मतलब कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारियों के कारण होते हैं वो पैथोजेंस कहलाते हैं. और हम कह सकते हैं कि पैथोजेंस जो होते हैं वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी or we can say that pathogens may be bacteria, viruses, protozoa and fungi. कि मनुष्य के अंदर, जानवरों के अंदर और पौधों के अंदर जो रोग कारक होते हैं या बीमारी को फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं. बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं और प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं और फंगी भी हो सकती है. तो ये जो सूक्ष्म जीव है वो बीमारियों के कारण हो सकते हैं, ये पैथोजेंस हो सकते हैं. ओके बच्चों, तो ये तो पैथोजेंस के बारे में मैंने आपको बताया. और इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कम्युनिकेबल डिजीज. एक वर्ड है कम्युनिकेबल डिजीज जो आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में संक्रामक बीमारियां कहा जाता है. कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज का हिंदी में क्या होता है बच्चों, संक्रामक बीमारियां, संक्रामक रोग या संक्रामक बीमारियां, ये इसका हिंदी में होता है. तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है संक्रामक बीमारियां. देखो, डिजीज आर टू टाइप्स. एक तो होती है कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकंड इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. दोज माइक्रोबियल डिजीज which can spread from a infected person to a healthy person by through air, water and food or by the physical contact of an infected person are called communicable disease. कि कह रहा है कि ऐसी बीमारियां, ऐसी माइक्रोबियल डिजीज, ऐसी सूक्ष्म जीव बीमारियां जो मतलब कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से, एक संक्रमित व्यक्ति से एक हेल्दी पर्सन में वो मतलब कि भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा और एक संक्रमित व्यक्ति के द्वारा वो एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, संक्रामक बीमारियां कहते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इन्फेक्टेड पर्सन. इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब होता है एक संक्रमित व्यक्ति. A person who has disease causing microorganism in his body
इज सैड टू बी ए इन्फेक्टेड पर्सन, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर के अंदर बीमारी को फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इन्फेक्टेड पर्सन कहा जाता है। इज सैड टू बी एन इन्फेक्टेड पर्सन, उसको संक्रमित व्यक्ति कहा जाता है। तो जैसे मान लो मेरे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे मलेरिया है, तो मैं क्या हो गया, इन्फेक्टेड पर्सन हो गया। ठीक है, मान लो किसी भी व्यक्ति को जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन उसको कहा जाता है। ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में मैंने आपको बताया। वंस आई रिपीट अगेन, दोज माइक्रोबियल डिजीज which can be spread from an infected person to a healthy person through air, water and food, or by by infected person, by physical contact of an infected person, are called communicable disease. Some of the examples of communicable disease are cholera. ये यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो बीमारी फैलती है, उनके एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ध्यान से आपको सुनना है और देखना है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। ओके, तो ध्यान से सुनना है बच्चों आपको। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर कोलेरा, जिसको हिंदी में हैजा कहा जाता है। सेकंड इज कॉमन कोल्ड एंड थर्ड इज मलेरिया, चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, ओके, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ईटीसी। यहाँ पे जो मैंने जो डिजीज के नेम लिखे, जैसे कोलेरा हैजा है, कॉमन कोल्ड जिसको सामान्य जुकाम कहा जाता है, और मलेरिया डिजीज है, चिकन पॉक्स जिसको बड़ी माता कहा जाता है, टाइफाइड जिसको भाव या तपेदी कहते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस विच शॉर्ट फॉर्म इज टीबी। ये जो डिजीज है ये कम्युनिकेबल डिजीज है। आई मीन ये दीज डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन। ये जो बीमारियां हैं ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे एक हेल्दी पर्सन में ये फैल सकती हैं। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं। ओके, तो ये जो बीमारी है वो हो सकती है। कोलेरा जो है ये बीमारी जो बैक्टीरिया की थ्रू होती है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो भी एक बैक्टीरिया से होती है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, कॉमन कोल्ड जो होती है वो कॉमन कोल्ड वायरस से होती है। चिकन पॉक्स जो होती है वो भी वायरस से होती है। टाइफाइड जो है वो एक टाइफाइड जो है वो मतलब कि एक वो प्रोटोजोआ से, एड्स जो वायरस से, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम से, आई मीन प्रोटोजोआ से, और डेंगू जो वो वायरस से होती है। ठीक है, तो ये बच्चों डिजीज के नाम यहाँ पे नेम बताए गए हैं। ओके, अब अपन डिस्कस करते हैं communicable disease can be spread in following ways: by breathing of air containing microorganisms. Second point is by taking contaminated food and water. Third, by through insect bites. And fourth is fourth point is by sorry एक बार देख लेता हूँ, by physical contact to an infected person. इससे ये जो पॉइंट्स है बताए गए हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो किन कारणों से फैल सकती हैं, वो ये बताए गए हैं। ओके, उसके बाद में हम इन जो कम्युनिकेबल डिजीज इनकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो इनके जो कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे कॉमन कोल्ड है, किसी भी व्यक्ति की मान लो कॉमन कोल्ड कम्युनिकेबल डिजीज है, कॉमन कोल्ड डिजीज है, तो वो छींकते और खांसते समय हमेशा अपने माउथ और नोज को मतलब कि हैंडकरचिप से वो ढक करके रखें। जैसे मैं मान लो बता रहा हूँ आपको, अ पर्सन हु सफर्ड फ्रॉम कॉमन कोल्ड डिजीज ही should always cover his mouth and nose with handkerchief while sneezing so that disease causing microorganisms cannot be spread
इन द एनवायरनमेंट, इन आवर एयर, ताकि वो जो बीमारी को फैलाने वाले सूक्ष्म जीव वो हवा में ना फैल सके। ठीक है। और वी शुड कीप आवर फूड विद कवर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू, जो फ्लाइज हैं, हाउस फ्लाइज हैं, उनसे वो इन्फेक्टेड ना हो सके। और we can protected ourselves from bites of mosquito, and we use mosquito nets from protecting from mosquitoes। मॉस्किटो से बचने के लिए मतलब कि हम मॉस्किटो नेट्स का यूज़ कर सकते हैं। सोते समय मॉस्किटो नेट्स का या जो मच्छर को भगाने वाली जो दवा है उनको हम लगा करके भी कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों आगे जो है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजीज के जो डिजीज को फैलाने वाले जो कैरियर्स हैं, बीमारी को ले जाने वाले जो वाहक हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे देयर आर 2 कॉमन कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग डिजीज, जैसे हाउस फ्लाई है और मॉस्किटो है। ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी बीमारी को ले जाने वाले वाहक की तरह काम करते हैं। वाहक क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म या दोज इंसेक्ट विच ट्रांसमिट्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमंस इज नोन एज कैरियर्स। मतलब कि ऐसे जीव या ऐसे इंसेक्ट जो मतलब कि बीमारी को ले जाने वाले सूक्ष्म जीवों को ह्यूमंस में प्रसारित करते हैं, ट्रांसमिट्स करते हैं, वो कैरियर कहलाते हैं। तो देयर आर 2 कॉमन कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, मतलब एक तो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी जिसको अपन कहते हैं, सुना होगा आपने, नेम सुना होगा बच्चों। सेकंड इज मॉस्किटो, मच्छर, मॉस्किटोज। हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी जो हमारे घर में भिनभिनाती हैं। अगर हम हमारे जो खाने पीने के जो सामान है, फूड आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, उनको अगर कवर करके नहीं रखेंगे, ढक करके नहीं रखेंगे, तो हाउस फ्लाई जो वो मैनी टाइप्स की डिजीज जो फैला सकती है। कैसे? देखो बच्चों, हमारे घर के आसपास अगर मान लो गंदगी, कूड़ा करकट होगा, तो उस पे जो हाउस फ्लाई होती है वो उस गंदगी के ऊपर बैठती है और उस गंदगी के अंदर, उस गार्बेज के अंदर, उस डट के अंदर, उस गार्बेज के अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हाउस फ्लाई उस पे सिट बैठती है तो अपने पंखों पे और अपने लेग्स के ऊपर वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद में जैसे ही वो वहां से उड़ करके हमारे घर में आती है और फूड आइटम्स पे बैठती है, बिना ढके हुए फूड आइटम्स पे बैठती है, तो उस पर वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिलीज करती है, जिसका कंसेप्शन हमारे द्वारा करने पर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और हमारी बीमारियां हो जाती हैं। तो सम डेंजर डिजीज विच स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज आर, कुछ कॉमन डिजीज बताई गई हैं जो हाउस फ्लाइज के द्वारा फैलाई जाती है। एक तो कॉलेरा है और ट्यूबरक्लोसिस है, और एक आपकी जो है एक तो अभी बताया कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड है और डायरिया है। डायरिया, DIARHOE, डायरिया। डायरिया, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और डायरिया, ये हाउस फ्लाइज के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियां हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, नेम एनी 2 डिजीज विच आर स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? आप डायरिया बता सकते हैं, आप कोलेरा बता सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बता सकते हैं, आप टाइफाइड बता सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे भी जाएंगे। ठीक है, आगे जो है अब है मॉस्किटो। मॉस्किटो जो होता है वो भी एक डिजीज कॉजिंग कैरियर होता है, बीमारी को कारण वाला वाहक होता है। तो मॉस्किटो की 2 स्पीसीज है बच्चों। एक तो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को जब बाइट्स करती है तो इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआन होता है, और जैसे ही वो ब्लड सकिंग करती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है वो ही मलेरिया डिजीज को स्प्रेड कर सकती है। मेल एनोफिलीज मॉस्किटो नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्लड सकिंग ही नहीं करता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ही करता है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो मतलब कि मलेरिया डिजीज का कैरियर का काम करता है। तो वो जैसे ही एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा और फिर बाद में उसके बाद में हेल्दी पर्सन को करेगा, तो हेल्दी पर्सन के ब्लड में वो प्लाज्मोडियम
प्रोटोजोवन को रिलीज करेगा और वो व्यक्ति भी उस बीमारी से सफरिंग हो जाएगा। उसके बाद में एक डेंगू डिजीज के बारे में सुना होगा आपने कि जो डेंगू डिजीज होती है वो डेंगू वायरस के कारण होती है। तो डेंगू जो फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है वो ही डेंगू वायरस को ले जाने का काम करती है और डेंगू डिजीज को फैलाने का काम फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है वो डेंगू डिजीज को फैलाने का काम करती है। डेंगू वायरस के द्वारा ये बीमारी फैलती है। ठीक है, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स कि जानवरों के अंदर जो बीमारियां होती हैं, जानवरों के अंदर बीमारी को फैलाने वाले सूक्ष्म जीव जो कौन कौन से, जैसे जो एनिमल्स के अंदर जो कैटल्स होते हैं उनके अंदर जो डिजीज होती है फूट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स एंड एस्परजिलोसिस, ये जो डिजीज है वो एनिमल्स में होती है। तो फूट एंड माउथ डिजीज आर कोज्ड बाय virus. Foot and mouth disease are caused by virus. So we can say that the causative microorganism of foot and mouth disease is virus. So we can say that this disease is a viral disease. Okay, or in this disease cattle gets blisters on mouth and foot. इस बीमारी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूट और माउथ पे ब्लिस्टर्स जो होते हैं वो फफोले जो वो हो जाते हैं इस डिजीज के अंदर। और ये जो फूट एंड माउथ डिजीज जो है वो वायरस की वजह से डिजीज होती है। ये वायरल डिजीज है फूट एंड माउथ डिजीज। ये कैटिल्स जो होते हैं हमारे, जो गाय भैंस भेड़ बकरी जो होती है उनके अंदर ये डिजीज होती है फूट एंड माउथ डिजीज। तो इसमें फूट में और माउथ में छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं इस डिजीज के अंदर। एंथ्रेक्स डिजीज जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये भी जानवरों में होती है, कैटल्स में होती है, हमारे जो मवेशी पशु होते हैं उनके अंदर ये एंथ्रेक्स डिजीज होती है और ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है बच्चों। एंथ्रेक्स डिजीज जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। मैं इसको रन कर रहा हूँ, उसके बाद बोर्ड जो फिलअप हो चुका है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बच्चों से एक रिलेटेड क्वेश्चन जो वो आपसे पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आप मतलब कि क्वेश्चंस के आंसर जो रिप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद में आप व्हाट्सएप पे आप पूछते हैं कि सर इसका आंसर क्या हो, क्योंकि आप वीडियो को ध्यान से देखते नहीं है। मैं जब व्यूज देखता हूं तो उसमें बहुत से कम व्यूज होते हैं। हमारी स्ट्रेंथ जो है वो मतलब कि 400 के समथिंग है, लेकिन फिर भी व्यूज जो होते हैं वो मतलब कि समथिंग 60-70 होते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो, वीडियो को देखने पर ही आपको मतलब कि पता चलेगा। तो बच्चों ये जो डिजीज है एंथ्रेक्स के बारे में आपको बता रहा था कि एंथ्रेक्स डिजीज जो है वो मतलब कि एक बैक्टीरिया के कारण होती है, बैसिलस एंथ्रेक्सिस। बैसिलस एंथ्रेक्सिस इस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है what is the causative microorganism of anthrax disease in cattles? Which is the causative microorganism of anthrax disease in cattles? कई मवेशी पशुओं में एंथ्रेक्स डिजीज का रोग कारक सूक्ष्म जीव क्या है? तो आप क्या बताएंगे? बैसिलस एंथ्रेक्सिस। ओके, तो ये जो एंथ्रेक्स डिजीज है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। सो वी कैन से दैट द causative microorganism of the anthrax disease is बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट है, एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि इस बैक्टीरिया की जो खोज की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट कोच। दिस बैक्टीरिया was discovered by रॉबर्ट कोच in 1876 में रॉबर्ट कोच ने इस बैक्टीरिया की खोज की थी और उन्होंने ये बताया था कि एंथ्रेक्स डिजीज जो है वो बैसिलस एंथ्रेक्सिस डिजीज से होती है। ओके बच्चों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हु डिस्कवर्ड बैसिलस एंथ्रेक्सिस बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा बाद में, वीडियो के बाद में आपसे पूछूंगा और आपको रिप्लाई करने होंगे। हु डिस्कवर्ड बैसिलस एंथ्रेक्सिस बैक्टीरिया एंड व्हेन, कि बैसिलस एंथ्रेक्सिस बैक्टीरिया की खोज किसने की और कब की? तो ये आपको रिप्लाई करना है।
उसके बाद में जो अगला नेक्स्ट जो डिजीज है वो है एस्परजिलोसिस। Aspergillosis is disease of animals which is caused by a fungus. Aspergillosis is a fungal disease। कि जो एस्परजिलोसिस जो डिजीज है वो एक फंगल डिजीज है और ये फंगी के कारण होती है और ये भी कैटिल के अंदर जानवरों के अंदर होने वाली एक बीमारी होती है। ठीक है, एक फंगस डिजीज है ये। ठीक है बच्चों, इसके बारे में यही बताया। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, कि पौधों के अंदर बीमारी के कारण वाले जो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। तो some of the microorganisms which are caused of disease in plants, first is rust of wheat, citrus canker, yellow vein mosaic भिंडी, जिसको ओकरा के नाम से भी जाना जाता है। तो रस्ट ऑफ व्हीट जो है ये एक गेहूं की बीमारी है, जिसको व्हीट का मतलब होता है गेहूं। जो हम मतलब कि गेहूं जो है, गेहूं के अंदर एक बीमारी होती है रस्ट ऑफ व्हीट। ये जो बीमारी है रस्ट ऑफ व्हीट जो है ये फंगस के कारण होती है, एक ये फंगस के कारण होती है। सो वी कैन से दैट द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इज फंगस। ये फंगस की वजह होती है और इसके ट्रांसमिटेड की जो मेथड है, प्रसारण की जो विधि है वो क्या है, एयर एंड सीड्स। यानी ये मतलब कि बीजों से और हवा से ये बीमारी फैलती है। कि रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो मतलब कि एयर और सीड से फैलती है। उसके बाद में सीट्रस कैंकर जो होती है वो सीट्रस फ्रूट्स में होती है, जो खट्टे फल होते हैं, जैसे मान लो लेमन में, ऑरेंज में, आंवला में, ऐसे पौधों के अंदर जो बीमारी होती है, सीट्रस कैंकर बीमारी जो होती है वो सीट्रस फ्रूट्स में होती है। तो सीट्रस कैंकर जो डिजीज है इसका जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है बच्चों इसके अंदर ये बैक्टीरिया से होती है। सीट्रस कैंकर की जो डिजीज है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। सो वी कैन से दैट द पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ सीट्रस कैंकर इज बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के कारण होती है और इसके जो फैलने की विधि है, इसकी ट्रांसमिशन की जो मेथड है वो होती है एयर। उसके बाद में है येलो वेन मोजेक भिंडी, जिसको ओकरा के नाम से जानते हैं। भिंडी में होने वाली बीमारी होती है और ये जो बीमारी होती है इसका जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है वायरस। ये वायरस की वजह से होती है। द पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ येलो वेन मोजेक भिंडी और वायरस की वजह से बीमारी होती है और ये इसकी जो फैलने की विधि है वो एयर है। उसके बाद में बच्चों हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो फूड पॉइजनिंग है, खाद्य विषाक्तन, जिसको हिंदी में जाना जाता है। तो द डिजीज caused due to the presence of a large number of microorganisms in the food, या due to presence of poisonous या toxic substances in the food by the action of microorganisms is called food poisoning। कि मान लो फूड के अंदर एक बहुत अधिक संख्या में अगर जो बीमारी को फैलाने वाले सूक्ष्म जीव की संख्या ज्यादा हो सकती है, मान लो वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो फंगी भी हो सकती हैं, सॉरी वो मतलब कि बैक्टीरिया, फंगी और बैक्टीरिया हो सकती हैं। और ये जब अनकवर्ड फूड होता है तो उसके अंदर ये ग्रो हो जाते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ये प्रोड्यूस करते हैं और ऐसे फूड का कंजप्शन करने पर मतलब हमारे फूड पॉइजनिंग हो जाता है। मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में जाते हैं हम उसको खाते हैं तो और मतलब कि हमारे जो है वो हम बीमार हो जाते हैं। तो द मेजर सिम्पटम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर, जैसे वॉमिटिंग है। फूड पॉइजनिंग के जो मेजर सिम्पटम्स मानो हमारे फूड पॉइजनिंग होती है उसके लक्षण क्या होंगे, जैसे वॉमिटिंग है और डायरिया है, लूज मोशन है और हेडेक है, फीवर है और पेन इन एब्डोमेन, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, ये सारे जो सिम्पटम्स हैं ये मतलब फूड पॉइजनिंग के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल के वीडियो में आगे के बारे में बताऊंगा, अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है। और आज हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है, कल हम प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मतलब कि भोजन का परिरक्षण, कि भोजन को हम खराब होने से कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।